बड़ी खबर आपको बता दें, बलिया कांड का मुख्य आरोपी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एसटीएफ ने धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया है लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क से। तो बलिया कांड में दो अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, संतोष यादव और अमरजीत यादव। वही गोलीकांड के बाद से ये सभी फरार थे। तो बलिया से फरार लखनऊ में मिला है धीरेन्द्र प्रताप सिंह। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, गिरफ्तारी के बाद की ये तस्वीरें। R9 टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। तो आखिरकार धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिसने 3 दिन तक पुलिस को परेशान किया, पुलिस की हाथ वो नहीं लगा, वीडियो अपना जारी किया और कहा कि उसे खुद पुलिस से खतरा है और अपने ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उसको बेकसूर बतलाया गया है। तो ऐसे में अब आखिरकार मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जो कि बीजेपी विधायक का करीबी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं गिरफ्तारी के बाद की। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क से गिरफ्तारी हुई है। 15 अक्टूबर से जिस दिन ये कांड हुआ उसके बाद से ही लगातार ये फरार चल रहा था और अब तक पुलिस के हाथ खाली थे। तकरीबन 12 टीमों को इसको पकड़ने के लिए लगाया गया था और 3 दिन बाद जाकर अब पुलिस के हाथ, यूपी एसटीएफ के हाथ दरअसल ये कामयाबी मिली है और गिरफ्तार धीरेन्द्र प्रताप सिंह को कर लिया गया है। इसके साथ ही 2 अन्य लोग भी जो गिरफ्तार किए गए हैं। तो आज सुबह कहा जा रहा है कि लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क से इसको गिरफ्तार किया गया है। तो 50-50 हजार रुपए का इनाम भी धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर रखा गया था। तो ये उस दौरान की तस्वीरें जब ये गोलीकांड हुआ था, गोली चली थी और एक शख्स की मौत हो गई थी और उसके बाद से लगातार धीरेन्द्र प्रताप सिंह फरार था और पूछा जा रहा था कि आखिरकार यह है कहां, कब तक पकड़ा जाएगा, और आखिरकार पकड़ लिया गया है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह पकड़ लिया गया है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर अब की जब धीरेन्द्र प्रताप सिंह गिरफ्त में है, तो वहीं दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब ये गोलीकांड हुआ, जिसके बाद से धीरेन्द्र प्रताप सिंह फरार चल रहा था, जिसके बाद से लगातार टीम उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन 3 दिन बाद ये कामयाबी यूपी एसटीएफ को मिली है। तो एनएसए के तहत कहा जा रहा था कि कार्रवाई होगी, रासुका भी यहां पर लगेगी। और संदीप खेर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, चलिए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। तो संदीप, जानकारी दीजिए, अभी जिस तरह से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, अब क्या बलिया ले जाया जाएगा और किस तहत ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल ऋतु, देखिए आपको बता दें जिस तरह से आज इनकी गिरफ्तारी करी गई है लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क से, इसमें यूपी के जो एसटीएफ के टीम है, राकेश सिंह, उनकी टीम ने इनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, कहीं ना कहीं से साफ तौर पे देखिए उनका कहना यह है कि जो धीरेन्द्र सिंह है, जो पूरे मामले में हत्यारोपित रहा है और जो लगातार वारदात के बाद से फरार रहा है, वो वहां पर इत्मीनान से कह सकते हैं कि जॉगिंग कर रहा था और उसके बाद यूपी एसटीएफ पुलिस की 2 गाड़ियां आती हैं और उसको गिरफ्तार कर लेती हैं। हालांकि अब ये देखा जा रहा है कि उसको बलिया ले जाया जाएगा या फिर लखनऊ में उसकी पूछताछ करी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से इस मामले ने लगातार शुरुआत से ही तूल पकड़ा हुआ है। लगातार जिस तरह से इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं सुरेंद्र सिंह, लगातार वो इसमें हत्यारोपित के पक्ष में बोलते रहे हैं, उसके परिवार के साथ खड़े रहे और कहीं ना कहीं से उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि अगर उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो हम लोग हजारों की संख्या में थाने का घेराव करेंगे। इससे कहीं ना कहीं से जो मौजूदा सरकार है वो काफी खास नाराज नजर आ रही थी कि आखिर मौजूदा विधायक जो है वो हत्यारोपित के साथ में किस तरह से खड़ा हुआ है, जिसको देखते हुए कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज विधायक सुरेंद्र सिंह को तलब किया है और उनसे पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा जो मामला सामने आ रहा है, आप इस तरह से लगातार आगे आकर क्यों जवाब दे रहे हैं। और रही बात, देखिए हत्या आरोपित जो आज गिरफ्तार हुआ है सुरेंद्र सिंह, जिस तरह से उसकी सार्वजनिक स्थल पर गिरफ्तारी करी गई है, वहीं ना कहीं से वो भी अपने आप में एक सवाल उठा रही है कि आखिर बलिया में जहां पे पुलिस मौजूद थी और जहां पे इस मामले ने इतना तूल पकड़ा था, आखिरकार वो यहां पर लखनऊ कैसे पहुंचा और इन 3 दिनों क्या वो लखनऊ में रह रहा था या वो किसके यहां रुका हुआ था, उसके पीछे जो शरण देने वाला एक आका है वो कौन था।
तमाम उससे पूछताछ करी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं से बस जो गिरफ्तारी को लेकर अभी तक एक धड़पकड़ जारी थी, उसमें आज ये देखा जा रहा है कि जो मेन अभियुक्त था उसके साथ साथ में 2 नामजद और हैं, उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। और इस पूरे मामले पर योगी सरकार अच्छी खासी नाराज नजर आई थी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ लगातार उसके फोन कॉल्स को, लगातार उनके जानने वालों को तलाश रही थी। सीडीआर पे देखा जा रहा था कि आखिर ये कहां पर मौजूद हो सकता है, और कह सकते हैं कि इसमें यूपी एसटीएफ की जो टीम है उसको आज एक सफलता हाथ लगी है। जी, लेकिन संदीप ये बताइए, अभी मुख्य आरोपी की तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इसके साथ ही कई और भी आरोपी, इन पर भी इनाम रखा गया था। अब इसको लेकर पुलिस किस तरह से आश्वस्त दिख रही है कि इनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी, और क्या उसका लिंक धीरेन्द्र प्रताप से मिल पाएगा कि अन्य आरोपी कहां हैं? जाहिर सी बात है ऋतु, देखिए शुरुआत में जिस तरह से इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, और अगर हम बात करते हैं आज जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जो 2 लोग हैं, उनके ऊपर भी 50-50 हजार रुपए का इनाम था, और टोटल इस मामले में अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो इस मामले में जो इस घटना में शामिल था, उसके लिए धीरेन्द्र सिंह से अब जो यूपी एसटीएफ है वो पूछताछ करेगी कि उसने जब इस घटना को अंजाम दिया है तो क्या वो सुनियोजित था या किसी कारण की वजह से वहां पर घटना को अंजाम दिया गया है। जिस तरह से वो वहां पर असलहा लेकर पहुंचा था, उसके साथ साथ कौन कौन से साथी मौजूद थे। और एक पहलू और वहां पर है कि जिस तरह से मृतक के भाई ने, जो जयप्रकाश मृतक था उसका जो भाई था चंद्रमा, उसने साफ तौर पे कहा था कि पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह को भीड़ से बचाकर बाहर निकाला था और वहां से उसको भगाकर भागने में मदद करी थी। उस दौरान उसके साथ कौन कौन साथी मौजूद थे, उसने कहां पर शरण ली थी, इस दौरान किस किस से उससे बातें हुई हैं, इन तमाम पहलुओं पर यूपी अभी तक अगर हम देखें प्रदेश में जो भी ये हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं, जिस तरह से मामलों में इजाफा हुआ है, अब कहीं ना कहीं हमेशा से ही पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठे हैं। अगर हम ये बलिया का मामला लें तो जैसा कि आपने कहा, मृतक के भाई ने यहाँ पर सवाल उठाए कि वो काफी वक्त तक पुलिस के साथ था और फिर मदद की गई पुलिस के जरिए उसे फरार करने में। और अब जिस तरह से आपने भी ये कहा कि लखनऊ में मौजूद था, बलिया से निकला, लखनऊ पहुंचा बहुत ही आराम से, और उसके बाद लखनऊ में मौजूद था और लखनऊ में गिरफ्तारी हुई, 3 दिन का वक्त लग गया। ऐसे में पुलिस पर फिर से सवाल यहां पर उठते हैं। लेकिन जो वीडियो सामने आता है धीरेन्द्र प्रताप का, उसमें उसने खुद अपनी जान को खतरा पुलिस से बताया है। देखिए कहीं ना कहीं से इसको जो है वो एक तरह से साजिश के रूप में देखा जा रहा है कि अगर उसके ऊपर पुलिस से ही जान का खतरा था तो पुलिस वहां पर उसकी मदद क्यों करती है। और जिस तरह से देखिए वो विधायक का करीबी रहा है, उस तौर से साफ इसको कह सकते हैं कि झूठा माना जा सकता है कि ये जो पूरा वीडियो था वो एक सिंपैथी के चलते उसको वायरल किया जा रहा था। क्योंकि अगर पुलिस को उसकी गिरफ्तारी करनी ही होती तो वहां पर जिस तरह से प्रशासन के लोग मौजूद थे वो वहां से भाग नहीं सकता था। और ये साफ तौर पे मृतक के भाई ने ही आरोप लगाया है, वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया है कि यहां से उसको भगाने में पुलिस ने मदद करी है। तो इस तरह से जो धीरेन्द्र सिंह का कहना यह है कि पुलिस का उसको खतरा था, तो ये बात जो है वो कहीं से भी हजम नहीं हो रही है। और साफ तौर पे देखिए वो बलिया से लखनऊ कैसे आया, लखनऊ में वो इस दौरान कहां पर रुका रहा, उसकी मदद किसने करी, इन दिनों उसने खाया पिया होगा, पैसा खर्चा किया होगा, तो इन दौरान उसकी मदद किसने करी। और अगर वो मोबाइल फोन यूज कर रहा था तो अभी तक उसका मोबाइल फोन सर्विलांस पे क्यों नहीं लगाया गया था। क्या इसके पीछे भी जिस तरह से देखिए इसके पहले भी विकास दुबे का, जिसने वहां पर उज्जैन में जाके एक सार्वजनिक रूप से सरेंडर किया था, क्या जो आज की गिरफ्तारी है वो भी कहीं ऐसी कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं है। क्योंकि जिस तरह से देखिए सूत्र बता रहे हैं कि लखनऊ के जो बड़े पुलिस अधिकारी थे वो लगातार फोन करके कह रहे थे कि धीरेन्द्र सिंह को समर्पण कर दिया चाहिए। हर एक मामले पर कह सकते हैं पूछताछ होगी। और जिस तरह से आज एसटीएफ ने उसकी गिरफ्तारी करी है, जाहिर सी बात है कि अपने आप में एक राहत की खबर है और उन सभी अटकलों पर विराम लग जाएगा। विपक्ष जो लगातार बोल रहा था कि जो यूपी सरकार लगातार अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, लेकिन अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो आज अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब तमाम जो पिछले पहलू हैं और जो आज के पहलू हैं उनको तलाशा जाएगा और
शाम तक कह सकते हैं कि आला कमान की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से विधायक सुरेंद्र सिंह लगातार इस मामले में फ्रंट पर आके खड़े हुए हैं, लगातार हत्या आरोपित के पक्ष में खड़े रहे, क्योंकि जिस तरह से पहले उन्होंने नजरअंदाज किया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं विधायक हूं, मैं किसी से भी मिल सकता हूं। उन्होंने अगर एक फ्रेम में धीरेन्द्र प्रताप सिंह था तो दूसरे फ्रेम में सुरेंद्र सिंह हमेशा से ही नजर आ रहे थे और अपने बयानों से वो लगातार इस फ्रेम में कहीं ना कहीं बने हुए थे। सुबह गिरफ्तारी हुई धीरेन्द्र प्रताप सिंह की, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, और अब काफी वक्त बीत गया है। कुछ पूछताछ में उसने इस बात का जिक्र किया हो, कुछ और सफाई दी हो, आपके पास कोई जानकारी, और अभी कुछ और अपडेट इसको लेकर कि बलिया ले जाया जाएगा या फिर लखनऊ में ही उस पर ये पूरी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ऋतु, जिस तरह से यूपी एसटीएफ ने उसकी गिरफ्तारी करी है और इस समय वो उन्हीं के साथ में मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ में इसकी पूछताछ आज करी जा सकती है, क्योंकि अगर वहां पर जो एसटीएफ की टीम है वो उसको बलिया लेकर जा सकती है तो कहीं ना कहीं से ये जो पूरी जांच है वो प्रभावित हो सकती है। क्योंकि बलिया में जिस तरह से अगर हम बात करते हैं धीरेन्द्र सिंह का दबदबा है, इसके पहले भी वो पुलिस अधिकारियों के साथ गाली गलौज कर चुका है और वहां के जो ग्रामीण थे उनका भी जो इसके बारे में एक राय थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो एसटीएफ की टीम है वो लखनऊ में ही इसको रखकर पूछताछ करी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से देखिए मामला जो है ये कह सकते हैं काफी ऊपर जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कह सकते हैं नजर में ये मामला है और इस पे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से ये जो मामला है वो एक बैकफुट पर आ गया है और उसकी कह सकते हैं जो पूछताछ है वो आज लखनऊ में ही करी जाएगी और शाम तक यूपी एसटीएफ की ये टीम बताएगी कि उसको बलिया में ले जाया जाएगा या फिर नहीं ले जाया जाएगा। इस दौरान कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, उससे यह भी पूछा जाएगा कि भाजपा विधायक के करीबी होने का लगातार आप पे आरोप लग रहा था, तो क्या उन्होंने आपकी किसी तरह से मदद की है कि नहीं की है? कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। धन्यवाद आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए।